एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि रोज सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक आनापान सती का अभ्यास करते हैं, लेकिन कोई संवेदनाओं का पता नहीं चलता। जहां से शुरुआत की थी, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी वहीं पर हूं। विपश्यना की उसके दौरान में सिर पर कभी 10-20 दिनों में कोई संवेदना महसूस होती है। आनापान सती योग के दौरान में नाक और होंठ के बीच कुछ संवेदनाएं महसूस नहीं होती। इस वजह से आनापान सती में 1.5-2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, विपश्यना कर ही नहीं पाता हूं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या मैं कभी कर पाऊंगा? इनका प्रश्न हम सभी लोगों का प्रश्न है, क्योंकि जब हम ध्यान साधना की तरफ बढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मन का एक स्वभाव है, एक इस तरह से मन की आदत हमारी पड़ चुकी है कि वह हमेशा ही रिजल्ट देखता है। वह हमेशा ही कैलकुलेट करता है। कैलकुलेटिव माइंड बन गया है हमारा। यह बचपन से ही एक स्वभाव डेवलप हो जाता है मनुष्य के अंदर कि वह कैलकुलेट करता है, कहाँ उसका फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, कहाँ उसको ज़्यादा मिला, कहाँ उसको कम मिला, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। जबकि हमें कुछ भी तो पता नहीं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा। हम सब अच्छा करते हैं, सब अच्छा करने की कोशिश करते। क्या कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो खराब करने की कोशिश करता हो, जो अपना बुरा करता हो? सब अपना अच्छा करना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी कश्मकश है जिंदगी की। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को यही लगता है कि वह असफल हो रहा है, हर व्यक्ति को यही लग रहा है कि वह जो करना चाहता था वह नहीं कर पा रहा है, हर व्यक्ति को यही लगता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यही जब हम ध्यान करते हैं तो यही स्वभाव हमारे आगे आ जाता है। हमें लगता है कि हम वहीं तो हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हमें क्या मिल रहा है? हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है। जबकि बुद्ध कहते हैं कि तुम जिस पल में हो, यही पल तुम्हारा है, यही पल तुम्हारा है। जो पल बीत गया वो बीत गया, अब उसका तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और जो आने वाला पल है, वह आने वाले पल का हमें पता नहीं कि वह आएगा या नहीं आएगा। हम तो वर्तमान में हैं, इस पल में हैं। इस पल के बाद अगला पल हमारे लिए होगा या नहीं, इसका हमें कुछ पता नहीं। और जब वो पल आता है तब पता चलता है कि पल आ गया। और जब वो पल आ गया तो फिर लगता है हम तो प्रेजेंट में थे, हम तो वर्तमान में हैं। भविष्य का हमें कुछ पता नहीं होता। भविष्य वर्तमान बनता है और जो वर्तमान है वो भूत बन जाता है। वर्तमान में हम जिस पल में खड़े हैं वही हमारा पल है। और अगर आनापान स्मृति योग के वक्त मुझे मेरे वर्तमान का पता चल रहा है, तो इससे बेहतर और क्या स्थिति हो सकती है? जरा थोड़ा सा विचार तो करो। अगर मैं अभी वर्तमान में हूँ, सांस को देख रहा हूँ, सांस नहीं देख पा रहा हूँ, ध्यान भटक जाता है, तब भी तो यह सोचो कि मैं कम से कम बुरी आदतों से बचा हूँ, बुरे कर्मों से बचा हूँ, बुरे स्वभाव से बचा हूँ, और कुछ ऐसा
हो सकता था जो मुझे और भी ज़्यादा दुविधा में और भी ज़्यादा परेशानी में डाल सकता था। मैं उन सब से बचा हूँ और वर्तमान में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यह अच्छी बात नहीं? यह बात ठीक है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ पहुँच गया। हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँच गए? पूरी जिंदगी की आदत जरा अपने बचपन से लेके अब तक की जिंदगी पर हम अगर नज़र दौड़ाएं, थोड़ा अवलोकन करें, तो हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि जिंदगी कब वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। कितना थोड़ा सा वक्त मालूम पड़ता है, लेकिन वह थोड़ा सा वक्त 60 साल का हो जाता है। कुछ दिनों पहले ही यह मित्र नौकरी से रिटायर हुए हैं, तो अब तो संकल्प जगा लेना चाहिए कि पूरी जिंदगी तो मैंने दूसरों के लिए काम किया, पूरी जिंदगी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। मेरा मुख्य काम है मेरे अंदर मुक्ति का दीप जले, मेरे अंदर वह किरण फूटे प्रज्ञा की, जिससे मैं निर्वाण की तरफ आगे बढ़ सकूं। मेरे अंदर वह दीप जगे जिस दीप के सहारे मैं अपने गंतव्य पर चल सकूं। अब जो भी बचा वक्त है, जो भी मेरी जिंदगी की सांसें हैं, क्यों न उन सांसों को होश से जी लें। और होश से जीने के लिए पल पल जीना होगा। ऐसा नहीं है कि हम अभी होश से जी लेंगे तो थोड़ी देर में फिर कुछ और काम कर लेंगे, फिर खो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। यही तो पूरी ज़िंदगी हम करते हैं, हमसे हो रहा है। हम थोड़ी देर विपश्यना करते हैं, आनापानसती करते हैं सुबह उठकर, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर उसके बाद वही महत्वाकांक्षा की दौड़, फिर वही मैं को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने आत्मभाव को बनाए रखना, उसको संजोना, उसको बड़ा चढ़ाकर, उसको संभाल कर, उसको अच्छे से पॉलिश करके हम पेश करते हैं। लेकिन मिलता क्या है? मिलता तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही सांस टूटती है, मनुष्य जमीन में गिर जाता है और उसके बाद कुछ भी तो नहीं है। उसके बाद की बेहोशी, उसके बाद की मूर्छा, उसके बाद की तंद्रा, उसके बाद का प्रमाद कितना गहरा है। क्या हमने किसी की मौत नहीं देखी? उसके बाद क्या पता चलता है मनुष्य का? और थोड़े दिनों बाद तो उसकी यादें भी सब भूल जाती हैं। आदमी का नामो निशान मिट जाता है, कोई याद तक नहीं करता। वही व्यक्ति जो कुछ दिनों पहले तक देश का बादशाह हुआ करता था, राज्य का मुखिया हुआ करता था, घर का मुखिया हुआ करता था, जिसके समाज के निर्माण के लिए, समाज के कामकाज के लिए जिसको याद किया जाता था, आज उस व्यक्ति का कोई पता ही नहीं, कोई नामो निशान नहीं रह जाता। कल हमारा भी नामो निशान मिट जाएगा, कल हमें कोई याद नहीं करेगा। आज हम भला ही प्रोफेसर बने हों, भले ही हम साइंटिस्ट बने हों, भले ही हम साधु संत बने हों, लेकिन जब तक हमारी जिंदगी चल रही है, जब तक यह पल हम होश में हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, तभी तक की जिंदगी है। उसके बाद कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जब हम रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद की ज़िंदगी तो देखो। उसके बाद कौन किसको याद करता है? उसी अस्पताल में जहाँ हमने पूरी ज़िंदगी बिताई होती है, एक डॉक्टर के नाते, एक नर्सिंग असिस्टेंट के नाते, एक टेक्नीशियन के नाते, वही कचहरी जिसमें हमने एक अच्छे प्रवक्ता के नाते, एक अच्छे अधिवक्ता के नाते, एक एडवोकेट के नाते अपना जीवन बिताया होता है। एक कॉलेज में प्रोफेसर
के नाते हमने जीवन बिताया होता है, लेकिन बाद में जब हम उस कॉलेज में जाते हैं तो कौन हमें याद करता है, कौन हमें पूछता है, कौन हमें पहचानता है। कुछ सालों के बाद जो अपने जानने पहचानने वाले प्रोफेसर हैं वह भी रिटायर हो जाते हैं, फिर कौन किसको जानता है। उस कॉलेज में पांव पड़ेंगे, उस कॉलेज के गेट के अंदर हम घुसेंगे, लेकिन हम ऐसे होंगे जैसे हम बिल्कुल ही अनजान हैं, जैसे हम बिल्कुल परदेशी हैं, जैसे हम किसी को नहीं जानते, कोई हमें नहीं जानता। कहीं से अब कोई दुआ सलाम नहीं मिलती, कहीं से किसी को अगर हम नमस्कार भी करें तो वह भी ऐसे ही देखता है, एक अनजान की दृष्टि से। सोचो जिंदगी कैसी है हमारी। और कभी हम इस कॉलेज में 25-30 साल 40 साल बिताए हुए होते हैं, सब जानते हैं कि प्रोफेसर हैं हम, इस कॉलेज से आए हैं, कभी उस कॉलेज से आए हैं, कभी उस शहर से आए हैं, कभी उस शहर से आए हैं, कभी उस सिटी से आए, उस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सब जानते हैं कि आज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, आज वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। सब जानते हैं कि हम प्रोफेसर हैं। और कुछ दिनों बाद हम बिल्कुल ही ऑर्डिनरी आदमी हो जाते हैं। बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर से तो हमारा व्यक्तित्व वैसे ही रहता है। अंदर से हमारा व्यक्तित्व निखरना चाहिए, निखरता है आध्यात्म से, नहीं तो और भी उदासी छा जाती है। एक रिटायर हुए आदमी की जिंदगी को देखो, उसमें निरस्ता आ जाती है। क्यों, अब कल से कोई ऑफिस जाना नहीं है, कल से कोई लंच पैक लेके लंच सुबह सुबह बनाकर कोई टिफ़िन पैक करने वाला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अब सुबह उठकर नहा धोकर अपने नित्य कर्म करके कहीं जाना नहीं, तो ज़िंदगी उदासी से भरी हो जाती है। अब क्या करें, कब तक अखबार पढ़ेंगे बैठकर, कब तक टेलीविज़न बैठकर देखेंगे, कब तक इधर उधर अपने घर के चारों ओर घूमेंगे। थोड़े दिनों में मनुष्य बिल्कुल ही रिक्त सा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के मूल उद्देश्य को नहीं समझा। ज़िंदगी का मूल उद्देश्य है अपनी तरफ देखना, और अपनी तरफ देखने के लिए यात्रा शुरू करनी होती है ध्यान के माध्यम से, आनापान स्मृति योग के माध्यम से, विपश्यना के माध्यम से। एक शुरुआत करनी होती है जहां हम अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। इस अपनी तरफ बढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम रिटायरमेंट लेने के बाद बिल्कुल ही खाली हो जाएंगे, तब क्या होगा पता ही नहीं चलेगा, बल्कि और भी अच्छा लगेगा कि अब हम खाली हो गए हैं, अब हम और ज़्यादा वक्त देंगे, अपनी तरफ देखेंगे, चुपचाप एकांत में शांत बैठेंगे, अपने विचारों को देखेंगे, अपने भावनाओं को देखेंगे, अपनी कल्पनाओं को देखेंगे, और उनको देखते देखते उनका प्रहाण कर देंगे, उनको शिथिल कर देंगे, अपने विचारों को शिथिल कर देंगे, अपने मन को, इसकी तरंगों को, इसकी एक्टिविटीज़ को देखकर ही ये ढीला पड़ता है। और देखने का जो सिलसिला है, देखने का जो माध्यम है, वो है आनापान स्मृति योग। इन मित्र ने पूछा कि आनापान स्मृति योग करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं वहीं हूँ अभी भी जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मैंने 2 बार शिविर में जाकर विपश्यना भी की है, लेकिन मैं वहीं हूँ जहाँ मैं शुरुआत में था। ऐसा नहीं है, अगर मैंने कहीं अपने मन को देखने की आदत बनाई है, अपने विचारों को पकड़ने की आदत बनाई है, अपने सांसों को देखने की आदत बनाई है, तो धीरे धीरे हम आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तुरंत ही उस केंद्र पर आ जाएंगे जिस केंद्र पर मन एक्टिविटीज करता है, जिस केंद्र पर हमारा विचार उठता है, जिस केंद्र पर हमारा भाव तरंग विचारों की तरंग के साथ हिलोरें मार रहा है, हम वहीं आ जाएंगे। लेकिन एक वह व्यक्ति जिसने कभी ध्यान नहीं किया, जिसने कभी आनापान स्मृति योग नहीं किया, जिसने कभी विपश्यना नहीं किया, वो व्यक्ति कहाँ है? जरा कल्पना तो करो, जरा देखो तो सही।
उन व्यक्तियों की तरफ जो ध्यान साधना नहीं करते, जिनको अभी कोई पता नहीं कि ध्यान की क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में, ध्यान की क्या आवश्यकता और अनिवार्यता है ज़िंदगी में। उन व्यक्तियों की मुंह की तरफ देखो, बिल्कुल ही खाली खाली, बिल्कुल ही रीते रीते, बिल्कुल ही रिक्तता है ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि कुछ करने को नहीं, अपनी तरफ देखा नहीं, सिर्फ बाहर की दौड़ में वो संलग्न रहते हैं। उन व्यक्तियों को देखेंगे तो पाएंगे कि या तो राजनीति की बातें हैं, या तो समाज में क्या खराब हो गया उसकी बातें हैं, या अपने गली मोहल्ले में, अपने RWA एसोसिएशन में संलग्न है, वहाँ राजनीति की बातें, ये अच्छा कर देंगे, वो अच्छा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन होता क्या है? कर भी दिया तो क्या होगा? अपने लिए तो कुछ नहीं किया, अपना जीवन तो व्यर्थ ही बीता जा रहा है। और ये सांसें बहुत ही निश्चित हैं, वह निश्चित समय जैसे ही पूरा हो जाएगा वैसे ही यहाँ से इस संसार को छोड़ना होगा। लेकिन हम यह समझ नहीं पाते। अगर हम यह सोच रहे हैं कि आनापान स्मृति के बाद भी मैं वहीं हूँ जहाँ मैंने शुरुआत की थी, तो ऐसा नहीं है। यह एहसास हो जाना कि जीवन में वह खोज लेना है जो शाश्वत सत्य की तरफ मेरे को मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं उस मार्ग की तरफ बढ़ूं जो मुझे शाश्वत सत्य की तरफ ले जाएगा, जो मुझे मेरे आत्म दर्शन, आत्म जागरण की तरफ ले जाएगा। वह शुरुआत है आनापान। वह शुरुआत है कि मैं सबसे पहले अपनी सांस को आते जाते हुए देखता हूँ। वह शुरुआत है कि मैं पक्षी को चहचहाते हुए सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ, गौर से सुनता हूँ। जो भी आसपास में इस अस्तित्व की आवाज़ है, उस अस्तित्व की आवाज़ को एकांत में चुपचाप बैठकर सुनता हूँ। मैं बोर नहीं होता, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ कि क्या चल रहा है जीवन में, क्या चल रहा है मेरे अंदर और क्या चल रहा है बाहर। लेकिन मैं अपने को कहीं उनको जोड़ता नहीं हूँ, उसमें इफ़ और बट नहीं लगाता। वह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और जो इन मित्र ने पूछा है कि मैं आनापान स्मृति करता हूँ तो मुझे संवेदनाओं का पता नहीं चलता। आनापान स्मृति योग में संवेदनाओं का हमें कोई लेना देना नहीं। संवेदनाएं उठती हैं, संवेदनाएं उठती हैं, पता भी चलता है, लेकिन मैं अपने को वहाँ संलग्न नहीं करता। मैं अपने को डिटैच करके रखता हूँ। मुझे वहाँ अपने को अटैच नहीं करना, क्योंकि मैं अभी आनापान स्मृति में अपने साक्षी भाव को जगा रहा हूँ। साक्षी भाव को जगाना सबसे बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि साक्षी भाव का अर्थ ही यही है कि मैं उपेक्षित होकर देख रहा हूँ, मैं न्यूट्रल होकर देख रहा हूँ। मैं तराजू के डंडे को पकड़ा हुआ हूँ और तराजू के डंडे को बिल्कुल ही बैलेंस करके मैं अब देख रहा हूँ। मुझे कोई पता नहीं कि क्या अच्छा है, मुझे कोई पता नहीं कि क्या बुरा है, मुझे कोई पता नहीं कि क्या संवेदना उठ रही है, कहाँ पर उठ रही है, अच्छी उठ रही है, बुरी उठ रही है, इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा, यह दुख है या सुख है, कितनी देर से है, कितने पहले से है, कितने सालों से है, अब तक है, क्यों नहीं है, ये क्यों, क्या, कैसे, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मैं तो अपने को स्थिर करके सिर्फ साक्षी भाव से उस आती जाती कुदरत जन्य तरीके से चल रही सांस को सिर्फ देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं उसमें अपने को, अपना दिमाग नहीं लगाता। सबसे मुख्य काम है आनापान स्मृति का कि अपने दिमाग, अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही डिटैच कर दिया जाए। कोई संवेदना मुझे नहीं देखनी अभी, क्योंकि मैं अभी संवेदना देखने का काम नहीं करना है मुझे तो अभी सिर्फ जो कुदरत कर रही है, जो कुदरत मेरे अंदर खेल खेल रही है, मुझे उसको महसूस करना है बस। उस दौरान में मुझे बाहर कोई चिड़िया भी चहकेगी, मैं चिड़िया की चहकने की आवाज़ भी सुनूंगा, क्योंकि मेरी इंद्रियां तो काम कर ही रही हैं, मेरे कान सुन रहे हैं। लेकिन
मैं यह कहीं भी उसको संलग्न नहीं करता कि यह गौरैया है, या यह मैना है, या यह तोता है, या यह चील है, यह कौन सी चिड़िया है जो बोल रही है, इसकी आवाज़ मधुर है नहीं मधुर है, कर्कश है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सुन रहा हूँ कि हाँ कुछ कोई बोल रहा है, कोई चिड़िया बोली, लेकिन मेरा ध्यान उधर नहीं, मैंने अपने को वहाँ संलग्न नहीं किया, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अपने मस्तक पटल पर बैठाता नहीं हूँ। यह मैं आनापान स्मृति योग में मुझे ये करना है। जब आनापान स्मृति योग मेरा हो जाता है, जब मैं अपने आप को रोज रोज के अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना है। बुद्ध कहते थे कि तब तक अभ्यास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। और कब कुछ करने को शेष नहीं रहता? या तो बुद्ध की वह स्थिति जब बुद्धत्व उपलब्ध हो जाए, हम भी गौतम बुद्ध की तरह बन जाएं, वह स्थिति है जब कुछ भी करने को शेष नहीं रह गया। और दूसरी स्थिति वह है जब कुछ भी करने को शेष नहीं रह गया, जो बिल्कुल ही मृत्यु से पहले का क्षण है। घटना वहीं घटेगी, मृत्यु के पहले के क्षण में वहीं वह जागृति, वह होश बना रहेगा कि यस, हाँ मृत्यु हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि मैं शरीर से निकल रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, ऊपर उड़ रहा हूँ। लेकिन कौन है यह जो निकल रहा है, कौन यह उड़ रहा है? यहाँ कोई भी संलग्नता नहीं होती। सब कुछ है, पूरी तरह से कॉन्शियस है, पूरी तरह से जागरण है, लेकिन अब वहाँ कोई यह कहने वाला नहीं कि मिस्टर एक्स इस शरीर से निकल रहा है। कोई मिस्टर एक्स नहीं है अब, कोई मिस्टर वाई नहीं है अब, कोई मिस्टर जेड नहीं है अब, कोई घर परिवार नहीं है अब, कोई भाई बहन नहीं है अब, कोई पति पत्नी नहीं है अब, कोई माँ बाप नहीं है अब मैं हूँ और अस्तित्व से मेरा सीधा संपर्क है। मैं इतना जागरूक हूँ कि शरीर से अपने को उठते हुए देख रहा हूँ। ये कौन है जो उठ रहा है? ये वही शून्य है जो शून्य में जाकर समा जाने वाला है। अब वहाँ कुछ भी उसको कहीं भी कोई नाम देना ठीक नहीं, वहाँ कुछ भी किसी से भी उसको अटैच करना ठीक नहीं। यह अवस्था आती है, लेकिन इस अवस्था की शुरुआत है कि मैं अपने को बिना संलग्न किए हुए साक्षी भाव से यह देखता रहूं कि कुदरत मेरे शरीर में क्या खेल खेल रही है। सांस आ रही है, मेरे अंदर स्पंदन हो रहा है, मेरे अंदर वेदनाएं संवेदनाएं उठ रही हैं, मेरे फेफड़े ऊपर उठ रहे हैं, मेरा पेट ऊपर उठ रहा है, फिर एक क्षण के बाद फिर नीचे, और फिर वो सांस बाहर आ जाती है। मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी संलग्न नहीं करता, मैं कुछ भी अपने को कहीं भी कोई अपेक्षा नहीं रखता। धीरे धीरे यह संलग्न रहित हो जाना ही, धीरे धीरे यह साक्षी भाव ही मुझे और गहरे में ले जाएगा, जहाँ मैं अपने आप को बिल्कुल ही निर्विकल्प तरीके से देख पाऊंगा, जहाँ मैं बिना अटैच हुए, जहाँ मैं बिना अपने को जोड़े हुए उन सब चीज़ों को देख पाऊंगा, सुन पाऊंगा। इन इंद्रियों के सहारे, इन 5 इंद्रियों और छठे मन के सहारे जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है, कुदरत में घटित हो रहा है, यह सब मैं महसूस कर पाऊंगा, लेकिन संलग्नता नहीं होगी। मैं चाहूँगा संलग्न होना तो संलग्न हो जाऊंगा, जब मैं नहीं चाहूँगा संलग्न होना तो मैं संलग्न नहीं होऊंगा। यह होना, चाहना और नहीं चाहना, यह कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। अभी तो मेरी स्थिति यह है कि किसी ने मुझे गाली दी, बेवकूफ़ कह दिया, और मैं आग बबूला हो गया और उससे झगड़ा कर बैठा। मुझे यही पता नहीं कि वह आदमी की क्या स्थिति है जो मुझे बेवकूफ़ कह रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है कि वह मुझे बेवकूफ़ कह रहा है। मैं उसके बेवकूफ़ कहना मेरे कान में पड़ा नहीं कि मैं उस पर आक्रमण कर देता हूँ, या तो उसको गाली बक देता हूँ, या क्रोध से आग बबूला हो जाता हूँ। उसके बेवकूफ़ कहने से मैंने अपने अंदर क्या अवस्था पैदा कर ली। मैं कितना क्रोधित हो गया, मेरे खून का दौरा कितना बढ़ गया, मेरा ग्लूकोज का लेवल कितना बढ़ गया, मेरे अंदर किस तरह से गर्माहट मेरे शरीर में हुई है, किस तरह से मेरा नुकसान हुआ है,
किस तरह से मेरे ब्रेन में कितना ब्लड चला गया, जिसकी वजह से मेरे अंदर इतना रिएक्शन पैदा हो गया। यह मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ तो कौन क्या हूँ मैं कि किसी के बेवकूफ़ कहने से मेरे अंदर इतना रिएक्शन हो गया। यह रिएक्शन का मतलब ही यही है कि अभी मेरा जीवन पशुवत जिया जा रहा है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बुद्ध बार बार इस बात को समझा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मुझे गाली देता है, वो दे सकता है, यह तो उसका फैसला है, वह यह फैसला कर सकता है, ले सकता है। लेकिन वो गाली मुझे स्वीकार है या नहीं, वो गाली मैं लूँगा या नहीं लूँगा, यह तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं अपना जीवन बिल्कुल ही दूसरे के सहारे जी रहा हूँ, और यह व्यर्थ में जिया गया जीवन है। इस जीवन से कुछ भी नहीं मिलता। मैं कुछ भी बन जाऊँ, मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ, मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, मैं एक अच्छा एडवोकेट बन जाऊँ, मैं एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँ, मैं एक अच्छा फिलोसोफर बन जाऊँ, मैं एक अच्छा किताब लिखने वाला बन जाऊँ, मैं कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन मेरा जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। जो मुझे मालूम पड़ेगा उस समय जब यह सांस पलट कर वापस नहीं आएगी, और मेरे अंदर इतना भी साक्षी भाव नहीं होगा कि मैं ये देख सकूं ये सांस कहाँ जा रही है, मैं यह देख सकूं कि अब किस तरफ को मेरा जीवन बदल रहा है, जा रहा है। मृत्यु की तैयारी है ध्यान, और मृत्यु की तैयारी एक दिन में नहीं होती। जिस तरह से जीवन की तैयारी, जिस तरह से हम अपने पूरे जीवन को, आने वाले जीवन के लिए पूरी पहल करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, पूरा आइडिया उसमें झोंक देते हैं, भविष्य के निर्माता बनते हैं, भविष्य को संजोते हैं, भविष्य के लिए हम निधि जोड़ते हैं, लेकिन भविष्य फिर भी हमारे हाथ में नहीं होता। हम अपनी तरफ से सब कर रहे हैं। इसी तरह से मुझे ध्यान की तैयारी करनी है, मौत की तैयारी करनी है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, आएगी ही। आज नहीं तो कल घटेगा। जीवन घटे या न घटे, लेकिन मौत घटेगी। मौत तो जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन से हमारे पीछे साए की तरह, एक छाया की तरह चल रही है, और घटेगी ही घटेगी। जीवन चाहे न घटे, जीवन चाहे हम 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का मानकर चल रहे हैं, हम भविष्य के सारे सपने देख रहे हैं, भविष्य में, भविष्य के लिए कोष बनाते हैं, भविष्य के लिए पैसा जोड़ते हैं। वो भविष्य, वह पल आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन मौत तो आएगी ज़रूर। इसलिए हमें जो निधि जोड़नी है, जो निधि इकट्ठी करनी है, वो है ध्यान। उस ध्यान से मैं अपने उस मृत्यु के पल में जो घटना घटेगी उसको साक्षी भाव से देख पाऊंगा। इसलिए मुझे आनापान स्मृति करना है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, यह कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी। मुझे तो साक्षी भाव को जगाना है, और वो साक्षी भाव को जगाने की प्रक्रिया रोज रोज करनी होती है। वह रोज रोज अभ्यास करना होता है। मन लगे न लगे, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या मौसम चल रहा है, आज तबीयत खराब है नहीं है, कुछ भी हो रहा हो, सांस तो लगातार चल रही है, उस सांस को देखने की प्रक्रिया को मुझे पूरा वक्त देना है। दूसरी बात यह कि संवेदनाएं, संवेदनाएं कोई ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही हमें महसूस हो। विपश्यना में संवेदनाएं धीरे धीरे हमें महसूस होने लगती हैं, जैसे जैसे ध्यान एकाग्र होने लगता है। जिस अनुपात में हमारा आनापान स्मृति योग, हमारा साक्षी भाव जगा होगा, उसी अनुपात में हमें संवेदनाएं महसूस होंगी। संवेदनाएं बहुत गहरी होती हैं, और गहरी संवेदनाओं को महसूस करने में वक्त लगता है। मोटी मोटी संवेदनाएं भी कई बार हमें पता नहीं चलती, क्योंकि हमारा जीवन बिल्कुल ही बाहर की तरफ दौड़ने वाला जीवन है। यह सिर्फ बाहर की तरफ हमारा पूरा मन, हमारी पूरी चेतना बाहर की तरफ दौड़ रही है। इसलिए अंदर की तरफ आने में, अंदर अपनी संवेदनाओं को, अपनी सांसों को और गहरी संवेदनाओं को
अपने उन तरंगों को जो शरीर में, जो चित्त में उठ रही हैं, उनको पकड़ने में वक्त लगता है। उसकी चिंता न करें कि क्या संवेदनाएं महसूस हो रही हैं और क्या नहीं। सबसे पहले जैसे ही आपने कहा कि 10-20 सांसें ही देख पाता हूँ कि उसके बाद पता नहीं चलता कि मन कहाँ ले गया। कोई बात नहीं, फिर जितनी देर में पता चलता है तभी वापस आ जाएं और फिर 10-20 सांसें और देख लें। इन 10-20 सांसों को देखने में आप यह समझें कि कम से कम इन 10-20 सांसों में मैं अपनी तरफ देख पाया, अपनी उन कुदरत से जो सांस चल रही है उसको देख पाया। इतनी देर मेरा ध्यान रुक गया, इतनी देर मेरा मन रुक गया। मन तो हवा की तरह तेज है। कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन, यह मन तो हवा की तरह तेज चल रहा है, मैं इसको कैसे रोकूं? तब कृष्ण कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से, किसी योगी से युक्ति लेकर निरंतर अभ्यास से मन को काबू में किया जा सकता है अर्जुन। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर जो भी ज्ञानी, जो भी साधु, जो भी संत, जो भी बुद्ध पुरुष इस दुनिया में आए, वह हमें सिर्फ धोखा देने के लिए यह बातें नहीं करते। वह हो सकता है तभी हमसे कहते हैं, और हो सकता है निरंतर अभ्यास से। अभ्यास करते रहें, यह न सोचें कि मैं वहीं हूँ जहाँ मैं शुरुआत में था। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस दिन भी आपने अपनी एक सांस में दृष्टा की तरह उसको महसूस कर लिया, उसमें आप रुक गए, उसको आपने देखा आते हुए, देखा जाते हुए, तो सोचो कि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आपने शुरुआत की थी। यह बात और है कि आपको 1 मिनट रुकने में दिक्कत होती होगी, यह बात और है कि आपको 5 मिनट रुकने में दिक्कत होती होगी, यह बात और है कि आपको 10 मिनट रुकने में दिक्कत होती होगी। कोई बात नहीं। 2 सांसें आपने देखी, यह भी तो बहुत बड़ी बात है। इन 2 सांसों में अगर आपका मन बाहर होता और कहीं कल्पनाओं में किसी सुंदर स्त्री को देख रहा होता तो वासना उठ जाती। अगर मन इन 2 सांसों में, 10 सांसों में, 20 सांसों में बाहर होता और कहीं कोई उसने और सपने देखे होते, कहीं उसको वह याद आ जाती जिसने कभी आपकी कोई बेइज्जती हुई थी, कभी कोई मारपीट हुई थी, कभी कोई आपके साथ धोखा हुआ था, तो सोचो कि वो मन फिर किस तरह से उन संवेदनाओं को, उन वेगों को, उन बुरे दिनों को याद करते हुए आपके शरीर में कितनी हलचल पैदा कर देता, आपके मन में कितनी हलचल पैदा कर देता, आपके ब्रेन में कितना रिएक्शन होना शुरू हो जाता, कितना ब्लड का फ्लो बढ़ जाता, और होता क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, शुगर बढ़ जाती। तो कम से कम इस दौरान में जो आप 10-20 सांस देख पाए, कम से कम आप रुक तो पाए, अपनी तरफ तो आए। आपने संसार की तरफ नहीं देखा, आपने संसार को याद नहीं किया, संसार के बारे में नहीं सोचा, आपने अपने बारे में सोचा। जिसने भी अपने बारे में सोचा उसने अपने को जीता है, उसकी जीत हुई है। और जिसने संसार को जीतने की कोशिश की, संसार को पाने की कोशिश की, संसार में कुछ भी करने की कोशिश की, वो कुछ तो कर लेता है लेकिन वो अपने से दूर हो जाता है। बुद्ध की शिक्षा यही है, सभी बुद्ध पुरुषों की यही शिक्षा है कि पहले अपने को ऐसा बना लो, उसके बाद लोकहित के लिए कृत्य करो। लोकहित के लिए कृत्य करो, लेकिन अपने हित के लिए भी तो। और अपना हित क्या है? अपना हित यही है कि मैं अपनी तरफ बढ़ूं। अपना हित यह नहीं है कि मैं मिथ्याचरण करके, झूठ बोल के, सील के नियमों को ताक में रख के, सील के नियमों का पालन नहीं करके कुछ जोड़ लूं, कुछ पा लूं, कुछ इकट्ठा कर लूं। यह लोकहित नहीं है। लोकहित और स्वहित यही है कि मैं अपनी तरफ बढ़ूं, अपने को देखूं, और जैसे जैसे मैं अपने को देखूंगा साक्षी भाव से मैं शांत हो जाऊंगा, स्थिर हो जाऊंगा। तब फिर मैं जो भी कृत्य करूंगा वह कुशल होगा, वह लोकहित के लिए होगा, क्योंकि फिर मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता। फिर मैं सील के नियमों को अनदेखा नहीं कर सकता। सील के नियमों का पालन तो फिर मैं करूंगा ही। आर्य अष्टांगिक मार्ग की राह पर तो मैं फिर चलूंगा ही। और जो भी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलता है, जो भी शील के नियमों का पालन करता है, वो लोकहित में ही कृत्य करता है।
लेकिन शुरुआत आनापान स्मृति से करनी होगी, शुरुआत ध्यान से करनी होगी, विपश्यना से करनी होगी। अपनी तरफ बढ़ना होगा, अपने को देखना होगा। जल्दीबाजी नहीं, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होने वाला। यह जीवन पर्यंत और न जाने कितने जन्मों की प्रक्रिया है, कितने जन्मों की श्रृंखला है, तब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैं न जाने कितने जन्मों से इस मार को के जाल में फंसता रहा, लेकिन अब मैं इस मार की चाल को समझ सका हूं। अब यह मेरा घर नहीं बना पाएगा। बुद्ध के यह वचन अमूल्य हैं। इनका मोल हम नहीं लगा पाएंगे कि अब यह मार घर नहीं बना पाएगा, यानी यह भवलोक में अब नहीं फंसा पाएगा। तो हमें तो अपनी तरफ बढ़ना है, हमें तो अपने को देखना है। शुरुआत अपनी सांसों को देखने से करनी है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं वहीं हूं जहां मैं था। ऐसा नहीं हो सकता। जिसने भी एक सांस को पूरे भरी आंख देख लिया, मन से देख लिया, स्थिर होकर देख लिया, साक्षी भाव से देख लिया, वह तो रुक ही गया। वह एक सांस कल 2 बन जाएंगी, कल वह 10 बन जाएंगी, फिर वह 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट होते होते वो घंटों हो जाएंगी। और जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही वह अस्तित्व की आवाज़, वह अस्तित्व के प्रकाश में हम खो जाएंगे, उसमें लीन हो जाएंगे। इसी को तो बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। तुम अपने दीपक स्वयं बनो। तुम उस दीपक को जो तुम्हारे अंदर है उसकी खोज करो, उसको जगाओ, उस प्रकाश के सहारे आगे बढ़ो। नमो बुद्धाय।